वेलकम टू जी कवर। देखिए, उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स के लिए आज हम लेकर आए हैं जीके का स्पेशल टेस्ट। ठीक है, आपको करना क्या है, इस पूरे टेस्ट को बहुत ही बारीकी से देखना है, बहुत ही अच्छे से समझना है और हर एक क्वेश्चन का बारीकी से ध्यान रखकर आपको आंसर करना है। ठीक है, और आप मुझे बताएंगे कि इस टेस्ट में आपने कितने स्कोर किए। अगर आपकी अच्छी तैयारी है उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में, तो इस टेस्ट में कम से कम आप 35 क्वेश्चन को सही करिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। बट इतनी बारीकी अगर आपको नहीं आती, क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हो, इतना स्कोर नहीं कर पा रहे हो, तो आपको मेहनत करनी होगी। और मेहनत कैसे करनी होगी, जीके वर्ड के साथ बने रहिएगा, हम सब कुछ आपको ये तैयारी कर देंगे। आज का टेस्ट स्टार्ट करने से पहले हम दो क्वेश्चन को लेंगे जो कि पिछली वीडियो जो तो हमारी हिंदी की, वहाँ पर थोड़े से विवादित रहे, यानी लोगों को कन्फ्यूजन या डाउट क्लियर करना है हमें आज। ठीक है, तो इन दो क्वेश्चन के डाउट पहले क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि एक गलत क्वेश्चन आपको बहुत पीछे फेंक सकता है। एक एक क्वेश्चन बहुत ही महंगे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपको पता है कि पुलिस परीक्षा हो या फिर कोई भी परीक्षा हो, हर एक प्रश्न आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि एक एक प्रश्न जो है आपको सिलेक्शन की ओर ले जाता है। ठीक है, तो देखिए, पहले ही क्वेश्चन जो विवादित था पिछली वीडियो का है, यानी बच्चे थोड़े से कन्फ्यूजन थे कि सर ये क्वेश्चन आपने शायद गलत बता दिया। हमने क्वेश्चन बोला था कि हिंदी के प्रतिष्ठित कवि हैं हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने इसका मुझे कमेंट किया, सर आपने गलत बता दिया है, क्योंकि विकिपीडिया पर या फिर हम नेट पर चेक कर रहे हैं तो इसका करेक्ट आंसर क्या बता रहा है, प्रयागराज बता रहा है। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर ये आंसर गलत है भाई, प्रयागराज इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि हरिवंश राय बच्चन का जो जन्म है वो प्रतापगढ़ है। और हमको ये क्लियर कर दें, उत्तर प्रदेश की अब तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, पुलिस परीक्षा में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और बीएड परीक्षाओं में भी और शिक्षक भर्ती में भी बहुत सारी परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जहाँ पर इसका उत्तर प्रदेश ने ही करेक्ट आंसर क्या माना है, प्रतापगढ़ माना है। जो लोग प्रयागराज मान रहे हैं वो गलत है। और विकिपीडिया का बहुत से लोग बोल रहे थे कि सर विकिपीडिया पर भी यही दिया हुआ है, तो देखिए हम आपको दिखाते हैं विकिपीडिया का भी एग्जाम। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए, यहाँ पर देखिए विकिपीडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ हरिवंश राय बच्चन का जन्म हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनको खुद क्लियर नहीं है कि ये जन्म ये कहाँ पर बता दें। देखिए, हरिवंश राय बच्चन का 27 नवंबर 1907 में ये जन्म बता रहे हैं। ये तो भाई डेट ऑफ बर्थ तो बिल्कुल ही करेक्ट बता रहे हैं, बट इन्होंने बोला क्या है, इलाहाबाद, आगरा, ब्रितानी, भारत, अब उत्तर प्रदेश, यानी खुद कन्फ्यूज़न में है कि वो आगरा बताएं, इलाहाबाद बताएं, यानी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो इलाहाबाद मान रही है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि हरिवंश राय बच्चन का जन्म है प्रतापगढ़, और ये उत्तर प्रदेश की अदर परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है, और उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है वो उसी को सही मानती है, प्रतापगढ़ को। ठीक है, इलाहाबाद को नहीं मानती। ये इलाहाबाद के पढ़ने वाले थे, इनका जन्म तो प्रतापगढ़ में हुआ था, बट इनकी जो पढ़ाई थी, ये अध्यापक रहे इलाहाबाद के अंदर, तो इस कारण लोग इनका जन्म इलाहाबाद मानने लगे, लेकिन ये गलत आंसर है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, आपको याद रखना है क्या है, प्रतापगढ़। ठीक है, तो इसका डाउट्स आपको क्लियर हो गया। और विकिपीडिया पे इतना भरोसा करने की ज़रूरत नहीं, मैं उस साइट्स को कुछ कह नहीं रहा हूँ, लेकिन उसकी गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से विकिपीडिया कई देशों में बंद है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखना है। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ये भी कोई पिछली बार परीक्षा जो हमने हमारा टेस्ट था, वहाँ पर थोड़ा सी लोगों को कन्फ्यूजन रहा कि हमने बोला था कि स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। अगर हिंदी आपको अच्छे से पढ़नी है तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हर एक क्वेश्चन को हम डाउट से क्लियर कर देंगे। आपका जो भी आपका डाउट है वो सब कुछ क्लियर कर देंगे हम। ठीक है, तो देखिए, हमने बोला था इनमें से क्या है सही का विकल्प चुने, तो इसका सही विकल्प हमने माना था क्या, इस प्रश्न में जो है एक से अधिक विकल्प सही होने के कारण इसका जो उपयुक्त विकल्प क्या है, डी है, ये हमने माना था। ठीक है, और ऐसा क्यों कहा था, क्योंकि पृथ्वी और श्रीलंका ये दोनों ही क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि सर जितने भी देशों के नाम होते हैं वो तो पुल्लिंग शब्द में आते हैं, तो स्त्रीलिंग कैसे आपने कर दिया। तो हम आपको बता दें कि हिंदी हो या फिर कहीं पर भी हो, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अपवाद में होते हैं, तो ये अपवाद में है। श्रीलंका एक स्त्रीलिंग शब्द है। वैसे तो पूरी दुनिया के जो देश हैं उनका नाम क्या है, पुल्लिंग शब्द ही होता है, लेकिन श्रीलंका एक अपवाद वाला शब्द है और ये स्त्रीलिंग ही शब्द है। इसी तरह ग्रहों के नाम, जितने भी ग्रह हैं, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, जितने भी हैं, उन सभी ग्रह जो हैं वो उनका नाम तो पुल्लिंग में आएगा, बट अपवाद स्वरूप जो पृथ्वी है वो स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन फंसाने के लिए देते हैं परीक्षाओं में, ताकि आप फंस जाएँ और आप कन्फ्यूजन में आ जाए। ठीक है, तो आई होप आपकी दोनों डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको भी क्लियर करूंगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट, और बहुत ही बारीकी से आज का टेस्ट भी दीजिए, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, फिर से हम बोलेंगे, क्वेश्चन को बारीकीता दीजिए, पढ़िए। ठीक है, चलिए, पहले क्वेश्चन क्या बोले हैं कि निम्नलिखित में किस भारतीय शास्त्रीय शैली की एक प्रसिद्ध गायिका को ठुमरियों की रानी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा अगर आप देने जा रहे हैं तो इस तरह के प्रश्नों को तैयार करना है आपको, तो ही आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे। ठीक है,
तो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय शैली की एक प्रसिद्ध गायिका को ठुमरियों की रानी कहा जाता है। अगर आपको आंसर आता है तो उसका करेक्ट क्या हमें तुरंत कमेंट करें कि सर हमने इसका करेक्ट आंसर ये लगाया है। और अगर आपको नहीं आता है तो हम आपको बता दें कि इसका सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है, डी है। क्या कह रहे हैं कि एक से अधिक विकल्प सही होने पर सबसे उपयुक्त विकल्प क्या है, डी है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं समझ लिए। ठुमरियों की रानी कहा जाता है, एक तो भाई भानुमति सिरोडकर को भी कहा जाता है जिनका नाम है शोभना या शोभा गुट्टू भी बोलते हैं इनको भी कहा जाता है ठुमरियों की रानी। और गिरजा देवी को भी कहा जाता है ठुमरियों की रानी। अगर गिरजा देवी लिख कर आए और कोई ना हो तो भी आपका आंसर सही होगा, और भानुमति सिरोडकर या फिर शोभना या शोभा गुट्टू लिख कर आए तो ये भी आपका सही होगा। ठीक है, ऐसे फंसाने वाले क्वेश्चन आपको मिलते हैं, लेकिन हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करते हैं ताकि आपको उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को समझ गए। इन दोनों को ही क्या बोलते हैं, एक है भानुमति सिरोडकर और एक है गिरजा देवी, इन दोनों को ही बोलते हैं ठुमरियों की रानी। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि प्रत्येक वर्ष जो है 14 से 15 जनवरी को मनाया जाने वाला पोंगल, जो कि हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है, इस त्यौहार का मुख्य भारतीय क्षेत्र है। तो आपको याद रखना है कि दो क्वेश्चन बनने, पोंगल कहाँ मनाया जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है, और कब मनाया जाता है, 14 से 15 जनवरी को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष भारत के अंदर। तो पूछा क्या जा रहा है कि हिंदुओं का ये जो प्रमुख त्यौहार है इसका जो क्षेत्र है भारत में वो कौन सा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि पोंगल जो है सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है तमिलनाडु का, और ये यहीं पर मनाया जाता है। ठीक है, और ऐसे ही प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन 2020 में कहाँ किया जाना था, जो कि कोरोना वायरस की वजह से 2021 जुलाई में स्थानांतरित कर दिया गया है। तो आपको याद रखना ये क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन श्योरिटी आपको देखने को मिल जाएगा। 2020 में होने थे ओलंपिक खेल, पर कोरोना वायरस की वजह से क्या हो गए, ये स्थगित हो गए हैं, और अब इसे जो ट्रांसफ़र कर दिया गया है 2021 के अंदर। ठीक है, 24 तारीख से होने थे, 24 जुलाई से ये जो होने थे 2020 के अंदर। ठीक है, 2020 के अंदर 24 जुलाई से होने थे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल, बट कोरोना वायरस की वजह से इसको स्थानांतरित कर दिया गया है 2021 में। तो आपको याद रखना ये कहाँ होने थे ये पूछा जा रहा है, जिसको अब स्थानांतरित कर दिया है। तो आपको याद रखना है ये जापान में होने थे, जापान की राजधानी टोक्यो में होने थे, जिसे स्थानांतरित कर दिया है नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे छोटी पूछ लिया जाएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें कि निम्नलिखित में किसी भी लोकतांत्रिक देश में चौथा खंभा होने की उपाधि प्राप्त है, यानी लोकतांत्रिक देश है अगर तो उसका फोर्थ पिलर माना जाता है। आपको यहाँ पता होना चाहिए, विधायिका यानी संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका को तो हम लोग मानते ही हैं 3 खंभे। ठीक है, लोकतांत्रिक देशों के, लेकिन यहाँ से क्या पूछा जा रहा है, चौथा खंभा आपको पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को चौथा खंभा माना जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी वर्तमान में किस न्यायालय में सुशोभित है, यानी वर्तमान में ये किस न्यायालय में जो है अपना वर्क संभाल रहे हैं। इनका नाम याद रखिए क्या है, न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। अगर इसका आंसर आता है तो प्लीज़ बताइए। और याद रखिए मैं फिर बोलूँगा कि इसी तरह के प्रश्न आपको तैयार करने हैं, नेशनल, इंटरनेशनल, लोकल, यानी उत्तर प्रदेश से संबंधित होने चाहिए, इंटरनेशनल करंट अफेयर के तौर पे होने चाहिए, नेशनल करंट अफेयर के तौर पर होने चाहिए। तो इसी तरह का सब मिला जुला पेपर आता है आपका उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में। ठीक है, अगर आपने इससे पहले परीक्षा नहीं दी है तो आपको कोई आइडिया नहीं होगा, बट हम तो तैयारी कराते रहते हैं, तो हमें सब कुछ पता है कि किस तरह से परीक्षा जो है क्वेश्चन मिक्स करे जाते हैं। ठीक है, तो क्या बोले, न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी वर्तमान में किस न्यायालय में सुशोभित। तो आपको याद रखना है कि ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सुशोभित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, निम्नलिखित में कौन सा जो नाटक है शेक्सपियर द्वारा रचित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको श्योरिटी। क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में कौन सा नाटक है जो कि शेक्सपियर द्वारा रचित है। तो बहुत ही फेमस है जूलियस सीजर, है तो आपको पता ही होगा, लेकिन आपको याद रखना है उपयुक्त तीनों ही, क्योंकि एज यू लाइक इट एंड हेलमेट और जूलियस सीजर, ये तीनों ही जो रचनाएं हैं वो शेक्सपियर की हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान की स्थापना जो है 24 जून 1981 को की गई, इसका मुख्यालय स्थित है। याद रखिएगा प्रतिरक्षा संस्थान की बात यहाँ पर इसलिए की जा रही है, हाईलाइट्स में आएगी, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से यहाँ पर ही थोड़ा सी हाईलाइट होता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान की स्थापना जो है 24 जून 1981 को की गई थी, और इसका हेड क्वार्टर आपसे
आपसे पूछा जा रहा है कि कहाँ पर है। हेडक्वार्टर से प्रश्न बनते हैं, सारी वीडियो उपलब्ध है, आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाएंगे, सभी मॉक टेस्ट अलग अलग से तरह से पढ़े हैं, कोर्स भी कंप्लीट कराया गया है। आप प्ले लिस्ट में जाइए और उत्तर प्रदेश की जिस पुलिस परीक्षा के लिए आपको जो सा टॉपिक तैयार करना चाहे, हिंदी का है या फिर जीके लेवल है या फिर करंट अफेयर है, सब कुछ आप थोड़ा सी मेहनत करके आप उसे ढूंढिए। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, याद रखिएगा न्यू दिल्ली के अंदर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, गीत गोविंद निम्नलिखित में किसकी एक प्रसिद्ध कृति है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, और मेरे हिसाब से आप सबको आता होगा। ठीक है, याद रखिएगा गीत गोविंद जो है कि एक प्रसिद्ध कृति है, किसकी है, जयदेव की है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए किस वर्ष भारत जो है G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। और अगर आपको ये आंसर नहीं आता तो प्लीज़ याद रखिएगा 2022 के अंदर जो G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा भारत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में किसके द्वारा दिया जाना प्रारंभ किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आपको पता होना चाहिए कि अर्थशास्त्र का जो पुरस्कार या फिर नोबेल पुरस्कार किसके याद में दिए जाते हैं, तो यार रखिएगा अल्फ्रेड नोबेल के याद में दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको ट्रिकी लगेगा, फंसाएगा आपको, ठीक है, लेकिन पूछा क्या जा रहा है कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में किसके द्वारा दिया जाना प्रारंभ हो, यानी जो फर्स्ट टाइम अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है स्वीडिश सेंट्रल बैंक के द्वारा ये दिया गया है, और किसके याद में दिया जाता है, तो याद रखिएगा अल्फ्रेड नोबेल के जो है याद में ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, आधिकारिक पुष्टि के अनुसार निम्नलिखित में किस देश में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या जो है सर्वाधिक है। ठीक है, अब तक तो भाई सबसे ज़्यादा कहाँ पर है कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या, और आधिकारिक पुष्टि है ये, और ऐसे प्रश्न आपको छोटे देखने को मिल जाएंगे, तो आपको याद होना चाहिए। लगभग लोगों का आंसर आता होगा, इसका अमेरिका है इस समय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, काला पानी एवं लिपु लेख नामक स्थान भारत का किस देश के साथ विवादित स्थान है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रेजेंट टाइम में हाईलाइट भी है और आप लोगों को आता भी होगा ये क्वेश्चन। और याद रखिएगा भारत के पड़ोसी देशों से विवादित स्थान, भारत के पड़ोसी देशों की राजधानियाँ, वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ के जो नेशनल सिंबल्स हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, काला पानी और लिपु लेख याद रखिएगा भारत का नेपाल के साथ विवादित स्थान है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में सुर्खियों में रही गलवान घाटी किस भारतीय या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बताइए गलवान घाटी किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। ये भी अभी हाल ही में सुर्खियों में, और याद रखिएगा ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आपको क्या रखना है, लद्दाख। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हाल ही में कोरोना वायरस महामारी से संबंधित केंद्र सरकार की गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर किस भारतीय राज्य को कड़े प्रतिबंध लगाए गए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी जो केंद्र सरकार ने गाइडलाइन इश्यूज़ करी थी उनको ना मानने की वजह से इस राज्य पर क्या है, प्रतिबंध लगाए गए हैं काफ़ी, तो ये क्वेश्चन बन सकता है आपका। ठीक है, तो आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल की यहाँ पर बात की जा रही है, केंद्र सरकार की गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर इनको देख पाया गया है और इनके ऊपर काफ़ी प्रतिबंध लगाए गए हैं केंद्र सरकार के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय याद रखिएगा, प्रेजेंट टाइम में काफ़ी हाईलाइट है ये भी, और ये प्रश्न भी आपसे देखा जा सकता है। ठीक है, बताइए विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय WHO, तो याद रखिएगा आपका जिनेवा में। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से जो है भारत में सती प्रथा और ठगी प्रथा का उन्मूलन के लिए जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सती प्रथा का अंत किसने किया है भारत के अंदर, और ठगी प्रथा का अंत, यानी इन दोनों का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया, आपको इसका आंसर बताना है। बहुत बार पूछा गया है भाई क्वेश्चन उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में, बताइए, तो याद रखिएगा विलियम बेंटिंग को जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उत्तर प्रदेश में गन्ना, जो उत्तर प्रदेश है हमारा, गन्ना उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान रखता है। एग्रीकल्चर यूपी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से बहुत सारे, तो याद रखिएगा कि गन्ना उत्पादन में फर्स्ट स्थान रखता है हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, बुंदेलो हरबोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, उपयुक्त पंक्तियाँ किसके द्वारा कृत है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, ये भी उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में। बताइए भाई, बुंदेलो हरबोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है झांसी, आपको पता होना चाहिए, रेड मिट्टी जोन। ठीक है, और पूछा क्या कह रहा है कि ये जो वर्ड है बुंदेलो हरबोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, उपयुक्त पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी है, तो आपको याद रखना है मशहूर राइटर हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, इनके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि वहाबी आंदोलन निम्नलिखित में भारत के किस प्रदेश से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वहाबी आंदोलन निम्नलिखित में भारत के किस प्रदेश से संबंधित है। तो आपको रखना है इस विकल्प में क्या है, एक से अधिक विकल्प सही है, क्योंकि वहाबी आंदोलन जो है कहाँ है, एक तो बिहार से संबंधित है, दूसरा उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, मोपला विद्रोह से संबंधित मालाबार नामक स्थान जो है भारत के किस प्रदेश में स्थित है। आपसे पूछ लिया डायरेक्ट कि मालाबार जो है कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है केरल के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, निम्नलिखित में किसे सितार का आविष्कारक माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है ये प्रश्न। सितार का आविष्कारक माना जाता है, तो याद रखिएगा अमीर खुसरो को माना जाता है सितार का आविष्कारक। एक क्वेश्चन हम आपको यहाँ देना चाहेंगे, अगर आप इसका आंसर कर पाएँ कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दीन ए इलाही की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। बहुत ही ईजी क्वेश्चन, लगभग लोगों को आता होगा। तो यार क्या, दीन इलाही की स्थापना की गई थी अकबर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, किताब उल हिंद निम्नलिखित में किसकी प्रसिद्ध कृति है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किताब उल हिंद निम्नलिखित में किसकी प्रसिद्ध कृति है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा अल बरूनी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश टूरिज्म द्वारा उत्तर प्रदेश में भ्रमण हेतु सबसे उपयुक्त महीना माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश टूरिज्म द्वारा उत्तर प्रदेश में भ्रमण हेतु यानी आप अगर घूमने आते हैं तो सबसे उपयुक्त महीना कौन सा है उत्तर प्रदेश के अंदर। मई मई जून तो हो नहीं सकता, बहुत गर्मी होती है। अक्टूबर नवंबर या दिसंबर जनवरी या फिर जुलाई अगस्त। तो आपको क्या रखना है, अक्टूबर नवंबर सबसे बेस्ट मंथ माना जाता है उत्तर प्रदेश में टूरिज्म के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, निम्नलिखित में उसका चयन करें जिसके आगे गलत मिलान हो। क्वेश्चन की बारीकता को देखिएगा और सबसे उपयुक्त आंसर को चयन करिएगा। क्या बोले हैं, निम्नलिखित में उसका चयन करें जिसके आगे गलत मिलान हो। बाकी आपको टेस्ट कैसा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, और अगर आपने अब तक हमारा न्यूज़ चैनल द झंटाव शो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि वहाँ पर हम देश और दुनिया के मुद्दे आपको बताते रहते हैं। क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में उसका चयन करें जिसके आगे गलत मिलान हो। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अलीगढ़ जाना जाता है ताले उत्पादन के लिए, बिल्कुल सही है। फिरोजाबाद जाना जाता है कांच की चूड़ियों के लिए, ये भी बिल्कुल ठीक है। और आगरा प्रसिद्ध है चमड़े के लिए, ताजमहल के लिए भी है, लेकिन यहाँ पर वर्क की बात की जा रही है तो चमड़ा यहाँ पर अच्छा होता है। ठीक है, तो सबसे इनमें से कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि राष्ट्रीय राजमार्ग 28 लखनऊ को जोड़ता है। बताइए भाई, जो राष्ट्रीय नेशनल हाईवे है 28 लखनऊ को किसके साथ जोड़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है बरौनी के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बताइए उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है। भाई आंसर करा करिए, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, पॉज करके कमेंट करा करिए, जिससे कि आप स्कोरिंग जान सके अपनी कि आप कितना अच्छा कर रहे हो, कितनी जल्दी स्कोर कर रहे हो, कितना अच्छा क्वेश्चन जो है चूज़ कर रहे हो, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, तो याद रखिएगा उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है प्रयागराज में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, थारू जनजाति का निम्नलिखित में प्रमुख स्थान है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है ये। थारू जनजाति कहाँ निवास करती है, आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा 2 भारतीय राज्यों में निवास करती है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, लेकिन यहाँ उत्तराखंड नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। बताइए भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है, तो आपको याद रखना है ये आपका स्थित है अहमदाबाद में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 92.1% स्त्री साक्षरता के साथ भारत का सर्वोत्तम राज्य कौन सा है। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप डिस्टर्ब करोगे तो हम पहले बता दें, इसका करेक्ट आंसर है आपका केरल, क्योंकि यहाँ पर जो स्त्री साक्षरता दर है वो 92.1 है। ठीक है, %। और अगर टोटल साक्षरता दर है केरल की तो 94 है। ठीक है, याद रखिएगा क्या है, केरल की टोटल जो है साक्षरता दर वो 94 है।
ठीक है 94। और अगर हम बात करेंगे सिर्फ स्त्री साक्षरता की तो 92.1 है, ठीक है। और अगर हम बात करें, यहाँ पर लिखा है सर्वोत्तम, सर्वोत्तम कौन है, केरल है। और अगर हम बात करें भारत में सबसे न्यूनतम स्त्री साक्षरता कहाँ पर है, तो याद रखिएगा 52.1 के साथ राजस्थान फर्स्ट स्थान पर है सबसे न्यूनतम स्त्री साक्षरता पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम बात करें भारत में बेरोजगारी के आंकड़े किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं, तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी का संबंध है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए। सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी का संबंध है। खेल जगत से आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में, और बहुत ही अच्छा ये मॉडल टेस्ट है, समझ लीजिए। ऐसे ही प्रश्न आपको देखने हैं, इस तरह से आप तैयारी करते जाएंगे तो एग्जाम में आप बैठेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही आराम से प्रश्न को समझ भी लेंगे और कर भी लेंगे। क्या बोल रहे हैं, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी का संबंध है, तो आपको याद रखना है फुटबॉल से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, किस देश का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है, बताइए। आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान दोनों का जो कंबाइंड, जो बता दें हम आपको, राष्ट्रीय खेल है हॉकी, बट आपसे यहाँ पूछा जा रहा है बेसबॉल, किस देश का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है, तो आपको याद रखना है संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, चमेली देवी पुरस्कार निम्नलिखित में किस क्षेत्र में दिया जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। चमेली देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपको याद रखना है पत्रकारिता के क्षेत्र में चमेली देवी पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि उत्तर प्रदेश का बहराइच जिला किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, क्षेत्र पूछा जाता है बहराइच जिला का किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो आपको कहना है सिंचित या नहीं, तराई क्षेत्र के अंतर्गत आता है ये, ठीक है। तराई क्षेत्र है, बहुत से लोग सिंचित क्षेत्र करते हैं लेकिन नहीं, इसका करेक्ट आंसर क्या है, तराई क्षेत्र। उत्तर प्रदेश का बहराइच जिला क्या है, तराई क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आय गृह नाम से पूर्व में उत्तर प्रदेश के किस जिले को जाना जाता था, ओल्डेस्ट नेम पूछे जाते हैं उत्तर प्रदेश के जिलों के, ठीक है। तो आय गृह जो नाम है वो किसका था, आगरा का था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश का सबसे विस्तृत नगर है, सबसे विस्तृत नगर, या अगर ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बिगेस्ट शहर कौन सा है, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर है कानपुर, ठीक है। उत्तर प्रदेश का सबसे विस्तृत शहर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नेपाल के साथ बॉर्डर नहीं बनाता, तो हम पहले आपको क्लियर कर दें कि नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश के 6 जिले जो हैं बॉर्डर बनाते हैं, ठीक है। इनमें से 3 जिले तो ऐसे हैं जो कि नेपाल के साथ बॉर्डर बनाते हैं, बट एक ऐसा जिला है जो कि नेपाल के साथ बॉर्डर नहीं बनाता है। अगर आप वो ऑप्शन पहचान गए हैं तो आप मुझे कमेंट करें, और नहीं पहचान पाए तो याद रखिएगा बांदा। एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक यानी जो अधिकतम तापमान नोटिस किया जाता है तो बांदा में ही किया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा बांदा उत्तर प्रदेश का ऐसा ज़िला है जो कि नेपाल के साथ बॉर्डर नहीं बनाता है। बहराइच, महाराजगंज, गोरखपुर ये बनाते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके आज का मॉडल टेस्ट। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, और प्लीज़ लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू।